Hello, bachcho. Let's read a question. A question says that first order reaction A to B requires activation of 70 kilojoule per mole. When a 20% solution of A was kept at 25 degrees Celsius for 20 minutes, 25% decomposition took place. What will be the percentage decomposition in the same time in a 30% solution maintained at 40 degree Celsius? Assume that activation energy remains constant in this range of temperature. चलिए सबसे पहले हम अपने इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट लगता है वो आता है फ्रॉम द चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स. केमिकल काइनेटिक्स में हम एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं आर्हीनियस इक्वेशन. सो आर्हीनियस इक्वेशन से ही हम इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करने वाले हैं. सबसे पहले मुझको जो एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है यानी ई ए दे रखी है, it is 70 किलोजूल पर मोल. इसने मुझे सिनेरियो 1 में बोला है दैट जब 20% सोल्यूशन लिया ए का तो 25 डिग्री सेल्सियस पे उसे 20 मिनट्स लगे 25% डिकम्पोज होने में. ठीक है, तो यहां से कुछ क्यों आएगा केवन, क्योंकि जो हमारा रेट कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है. एट 40 डिग्री सेल्सियस के लिए यहां से कुछ आएगा. एट 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है पहले, तो K1 हम 25 डिग्री सेल्सियस वाले को मान लेते हैं. ठीक है, देन K2 हम किसे मान लेते हैं, एट 40 डिग्री सेल्सियस वाले को हम K2 मान लेते हैं. चलिए अब मेरी जो अर्हीनियस इक्वेशन है वो उसे लगाने का समय आ चुका है. मेरी अर्हीनियस इक्वेशन क्या कहती है, वैसे तो ये रेट कांस्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी को रिलेट करती है, लेकिन इससे हम डिराइव करते हैं कि इक्वेशन होती है log टू द बेस 10 K2 डिवाइडेड बाय K1. अगर हमें दो टेम्परेचर्स पे दिया हुआ हो तो इट विल बी इक्वल टू EA डिवाइडेड बाय 2.303 R. R इज माई गैस कांस्टेंट. ब्रैकेट में 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2. यहां से जब मैं रीअरेंज करती हूँ तो मेरी जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसका फॉर्मूला क्या आता है, वो आता है 2.303 R T1 multiplied by T2 divided by T2 minus T1 log to the base 10 K2 by K1. या तो आप यहां से लगा लीजिए यहां से लगा लीजिए, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, ये log 10 K2 by K1 की. चलिए अब हम अपनी इस इक्वेशन में जो वैल्यूज हमें पता है वो डालते हैं. EA कितना है, EA इज 70 किलो जूल यानी 70 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 2.303 मल्टीप्लाइड बाय R. अगर आपको जो एनर्जी है वो जूल में दे रखी है, किलो जूल वगैरह की बात चल रही है, तो R की वैल्यू होगी 8.314 मल्टीप्लाइड बाय T1 कितना है 25 डिग्री सेल्सियस. 25 डिग्री सेल्सियस लिखूं या 298 केल्विन लिखूं, एक ही बात है. सिमिलरली 40 डिग्री सेल्सियस लिखूं या 313 केल्विन लिखूं, एक ही बात है. सो दिस मल्टीप्लाइड बाय 298 multiplied by 313 divided by 313 minus 298. यहाँ आ जाएगा log to the base 10 K2 divided by K1. चलिए रीअरेंज कर लेते हैं इक्वेशन को. ये बना 70 multiplied by 10 raised to the power 3 multiplied by 15 divided by 2.303 multiply by 8.314 multiplied by 298 multiplied by 313 is equals to कितना आ गया, ये log to the base 10 K2 divided by K1. चलिए अब यहां से जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी, दिस इज 1050 multiplied by 10 raised to the power 3 divided by 1.78593 into 10 raised to the power 6 is equals to कितना बनता है मेरा log K2 divided by K1. तो यहां से मेरे log की वैल्यू कितनी आएगी, आएगी 0.587928 9 is equals to log
K2 डिवाइडेड बाय K1। आप इसको नियरेस्ट 3 में भी लिख सकते हैं, आंसर पे ज्यादा फर्क नहीं पड़े। यहां से जो मेरे K2 बाय K1 की वैल्यू आएगी वो आएगी 3.872 इज इक्वल्स टू माई K2 डिवाइडेड बाय K1। ये लॉग यहाँ जाके एंटी लॉग हो जाता है, फिर हम एंटी लॉग को टेबल से सॉल्व करते हैं। सो ये मेरा आ गया K2 डिवाइडेड बाय K1। हम जानते हैं कि अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे नोट करने वाली है वो यही है कि जब भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है तो उसके लिए जो टी हाफ है वो भी इंडिपेंडेंट होता है ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन। ए नॉट लिख देती हूँ मैं यहाँ। और सिमिलरली जो के होता है वो भी इंडिपेंडेंट होता है ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन। ये बात अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगी। अब हम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस अपनी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखते हैं। सारे के सारे कॉन्सेप्ट जब पता होंगे तभी आप लगा पाएंगे। तो अगर मैं अपने K1 के लिए इक्वेशन लिखूं, यानी 25 डिग्री सेल्सियस वाली के लिए इक्वेशन लिखूं, तो ये बनेगी 2.303 डिवाइडेड बाय T log 10 A डिवाइडेड बाय A माइनस एक्स। ए मेरी इनिशियल कंसेंट्रेशन, x जितना डिकम्पोज हो। तो यहाँ पे देखिए मेरे को बोला गया कि 25% डिकम्पोज हुआ है। 25% डिकम्पोज होने का क्या मतलब है कि इफ इनिशियल कंसेंट्रेशन यानी ए जो है वो 100 था, तो x कितना है यानी डिकम्पोज कितना हुआ 25। देयरफॉर जो मेरा a माइनस एक्स है वो कितना बन गया 100 माइनस 25। चलिए पुट कर देते हैं ऊपर वैल्यूज। टाइम भी दिया हुआ था, टाइम था 20 मिनट्स। अगर यहाँ पे टाइम 20 मिनट्स में ले रहे हैं तो के भी मिनट इनवर्स में आएगा। इस बातों का आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से K1 is equals to 2.303 divided by T is what? T is 20 minutes log A कितना है? A है 100 divided by 100 minus 25। यहाँ से K1 is equals to 2.303 divided by 20 log 100 डिवाइडेड बाय 70। तो यहाँ से जो मेरा K1 है वो कितना निकल कर आएगा? इट विल बी 0.01438 मिनट इनवर्स। अब मेरे पास दो रिलेशन आ चुके हैं। मुझे K1 की वैल्यू पता है एंड मुझे K2 बाय K1 भी पता है। तो यहाँ से मैं K2 निकाल सकती हूँ। चलिए निकालते थे। एज K2 बाय K1 इज इक्वल्स टू 3.872। हमारा ये रिलेशन आया था, हमने अभी अभी निकाला था 3.872। यहाँ पे मैं अपने K1 की वैल्यू डाल दूं तो K2 कितना हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू 3.872 मल्टीप्लाइड बाय 0.01438। तो यहाँ से जो मेरा K2 है वो कितना आएगा? इट विल बी 0.05571 मिनट इनवर्स। यहां से K2 आ गया। अब हम क्या करेंगे? सेम अपनी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन किसके लिए लगाएंगे? एट 40 डिग्री सेल्सियस के लिए। तो ये मेरी क्या बन जाएगी? K2 इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय टाइम जितना भी लग रहा है log A डिवाइड बाय A माइनस एक्स। अब सेम सेम सिनेरियो लूंगी। अगर मेरा A 100 था तो उन्होंने कितना बोला है? हमसे क्या पूछा है कि कितना परसेंटेज डिकम्पोजिशन आएगा, यही हमसे पूछा हुआ है। और हमें पता है कि इनिशियल कंसेंट्रेशन की इंडिपेंडेंट होता है कि, तो हम क्या करेंगे? x को ऐसे ले लेंगे, a को 100 ले लेंगे। तो a माइनस एक्स क्या बन जाएगा? इट विल बी 100 माइनस एक्स। चलिए अपनी वैल्यूज डाल देते हैं। K2 की वैल्यू कितनी है? 0.05571 इज इक्वल्स टू 2.303। टाइम 20 मिनट्स ही बोला था उसने। 20 log 100 डिवाइड बाय 100 माइनस एक्स। यहाँ से ऊपर चला जाएगा, इट विल बी 0.05571 मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइड बाय 2.303 log इक्वल्स टू log 100
100 माइनस, इस इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूंगी तो जो मेरा x आएगा इट विल बी अराउंड 67.17। तो परसेंटेज डिकम्पोजिशन कितना हुआ? अगर मैंने 40 डिग्री सेल्सियस पे रखा तो कितना हुआ परसेंटेज डिकम्पोजिशन? ये परसेंटेज डिकम्पोजिशन हुआ कितना? 67.17%। यही मुझे बताया, यही मुझसे पूछा गया था कि कितना परसेंटेज डिकम्पोजिशन होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।